क्वेश्चन में दे रखा है अ कार फॉल्स ऑफ लेड्स एंड ड्रॉप द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। तो हमें कैलकुलेट करना है, इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, एंड सेकंड हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, और थर्ड हमें ज्ञात करना है हाउ हाई इज द लेड्स फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि हम ये दे रखा है एक कार है, मान लीजिए ये कार है, ये कार जो है किसी भी ऊंचाई से, किसी कोई हाइट है, मान लीजिए एक हाइट है, इस हाइट से ये कार जो है अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है ये, इस अर्थ सरफेस पर ये जो है 0.5 सेकेंड के अंदर, यानी कि इस अर्थ को यहाँ से गिराया जाता है, यहाँ आती है अर्थ और अर्थ यहाँ से गिरती है, तो इसको यहाँ से यहाँ गिरने में जो समय लगा है वो 0.5 सेकेंड लगा है। और हमें ये दे रखा है, और हमें जो जी की वैल्यू की हमें दे रखी है कि जी की वैल्यू हमें जो है 10 लेनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि जब कार ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी उस समय कार की स्पीड क्या होगी। यानी कार की स्पीड मैंने जो कार चल रही है उसकी स्पीड नहीं, जो कार नीचे की तरफ गिर रही है उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमें ये दे रखा है, टी बराबर दे रखा है, जी बराबर दे रखा है, और जी का मान हमें ये दे रखा है। तो कार जो है वो फॉल्स कर रही है, यानी उसे ना तो कोई धक्का दे रहा हो, केवल कार फॉल्स कर रही है। तो जब कार फॉल्स करती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसे हम जीरो काउंट करते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई है कार की, इनिशियल वेलोसिटी यानी u बराबर हो गया जीरो। हमें सबसे पहले ज्ञात करना है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब कार ग्राउंड को हिट करने वाली होगी उस समय कार की स्पीड क्या होगी। तो हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस एटी होता है गति की समीकरण से, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने हमको v इसमें फाइंड करना, और u का मान हमें पता है, कार फॉल्स करिए तो हमको u का मान जीरो हो गया। और a जो हमें दे रखा है, a हम इसमें जो अर्थ के द्वारा जो त्वरण जो या ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स के द्वारा जो एसिलेशन बन रहा है उसका मान हमें दे रखा है 10, तो जी का मान हमारे पास 10 हो गया, और जो टी हमें दे रखा है 0.5 सेकेंड दे रखा है। तो हमारे पास जो हिट करते समय जो कार की स्पीड आई हुआ ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड के दौरान कार की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। तो हमें हमें भी इसका फॉर्मूला में याद है कि जो एवरेज स्पीड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस वी बाई टू। इसमें u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होती है जो हमें जीरो दे रखी है, और v जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमें अभी हमें फाइंड क्यों होती है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड भी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें थर्ड जो कैलकुलेट करना है वो करना है हाउ हाई इज द लेड्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये जो लेड्स है इसकी जो हाइट ग्राउंड से कितनी है, यानी कि हमें ये h ज्ञात करना है। तो इसे भी हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है, हमें जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपके मन में आ सकता है कि हमने तीनों समीकरण क्यों लगाए, क्योंकि हमें पता है जब भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम ये समीकरण का उपयोग करते हैं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u का मान जीरो हो गया तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, g का मान हमारे पास हो गया 10, तो 10 इंटू और जो t का जो हमें मान दे रखा है, t का मान दे रखा है हमें 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो आई, हमें सॉल्व करने के बाद ये 0 हो गया प्लस ये हमारा 5 हो गया इंटू 0.5 स्क्वायर का मान हो गया हमारे पास 0.25 सेकेंड। तो हमारे इसके पास इसकी जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास आई 1.25 मीटर। इस यूनिट को हम बाद में लिख लेंगे, इधर हमने यूनिट लिख दिया था मीटर। जो लेड्स की जो हाइट आई हमारे पास आई
1.25 मीटर। यानी हम इस क्वेश्चन में 3 पूछे गए थे हमको। सबसे पहला मैं कार जब हिट करेगी उसकी वेल स्पीड क्या होगी, तो हमने निकाली 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी 2.5 मीटर पर सेकंड, और जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, तो उसकी ऊंचाई हमने निकाला 1.25 मीटर।